गुड इवनिंग बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है 20, द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इज F इज इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। यानी जो फोर्स काम कर रहा है वो V क्रॉस बी के फॉर्म में फोर्स अप्लाई कर रहा है। अब वहाँ पर हमें वेलोसिटी दे रखी है, देखिए बच्चों, और फील्ड दिया है। तो कहता है नीचे दिए गए क्वेश्चंस आंसर्स में कौन से आंसर सही है। तो देखिए सबसे पहले तो हम कंपोनेंट की बात हुई तो कंपोनेंट पहले हम निकाल के देखें, उसको वैल्यू फाइंड आउट करें। तो देखिए V क्रॉस बी, जब भी कभी क्रॉस करते हैं हम तो क्या देखते हैं, आई जे के। तो I का कंपोनेंट 1 है, J का 1 है और इसका -1 है। यहाँ पर 2 है, B का -1 है और +4 है। अब देखिए यहाँ सॉल्व करने का तरीका क्या है बच्चों, पहले हम I को लेंगे तो इसको छुपा लेंगे तो ये 4 बन जा 4 और -1 मिलकर के +1 हो जाएगा, लेकिन फार्मूले में माइनस होता है। इसी तरह से -J, अब यहाँ बीच में माइनस लेते हैं, 1 का 4 में मल्टीप्लाई करेंगे 4 -2 का माइनस में 1 में होगा तो -2 आएगा, लेकिन +2 हो जाएगा क्योंकि यहाँ पहले से ही वैल्यू हमारी मौजूद है। अब दूसरी बात, K को जब लेते हैं, K का कंपोनेंट तो 1 का -1 से -1 और -2 बन जा 2। यहाँ पर कंपोनेंट हमारा 3i कैप आया, 6j कैप आया और -3k कैप आया। अब यहाँ देखिए Q तो हमारा है ही, Q को अभी हम नहीं मल्टीप्लाई कर रहे हैं, Q से मतलब नहीं, सिर्फ हमने V क्रॉस B निकाला है अभी। अब देखें, ध्यान दें भाई, Q तो यहाँ रहेगा ही, उससे मतलब ही नहीं है हमें, तो Q तो है ही है, Q तो हर जगह पर है, Q तो बाहर ही रहेगा। अब यहाँ पर अगर हम कंपोनेंट फाइंड करें, सबसे पहले कंपोनेंट फाइंड कर लेते हैं। तो कंपोनेंट कैसे फाइंड करते हैं बच्चों, √3 का स्क्वायर 9, -6 का स्क्वायर 36 और -3 का स्क्वायर 9। तो ये 9 9 18 आ जाएगा, और ये 18 और ये 18 + 36 तो ये बन जाएगा 54। हाँ, तो ये 54 आ रहा है। तो देखिए पहला जो आपका थर्ड ऑप्शन है वो तो सही हो गया, 54 न्यूटन आ रहा है। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास क्लियर हो गई। अब दूसरी बात कहता है, ये वाला ऑप्शन कह रहा है कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इज 0। देखिए V क्रॉस B, अगर आप देखें V क्रॉस B, तो V क्रॉस B क्या होता है बच्चों, ये V क्रॉस B, जब V क्रॉस B करेंगे तो ये फोर्स हमको थर्ड डायरेक्शन में मिलेगी। अब इस थर्ड डायरेक्शन में मिलेगी तो ये थर्ड डायरेक्शन में जो फोर्स मिल रहा है वो V के भी परपेंडिकुलर है और B के भी परपेंडिकुलर है। तो इसका अगर कंपोनेंट देखें V के डायरेक्शन में तो 0 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर वेक्टर भाई किसी एंगल पर होता तो बनता है इसका, लेकिन जब एंगल ही इसका 90 डिग्री है तो इसका कंपोनेंट इस डायरेक्शन में बनेगा ही नहीं, कभी 0 पर रहेगा। और फील्ड की भी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट 0 रहेगा, लिहाजा दोनों ही आंसर जो इसमें दिए गए हैं, पहला और दूसरा, कि द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी 0, तो ये भी आंसर सही है। द कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज 0, मैग्नेटिक फील्ड का भी और वेलोसिटी का दोनों का जो है डायरेक्शन जो है हमारा यहाँ 0 बता रहा है। इसलिए हमारे ऑप्शन जो है 1, 2 और 3 सही है, 4 गलत है क्योंकि नन ऑफ द अबव कह रहा है, तो ऐसा तो है नहीं। तो इस तरह से इस बच्चों इन क्वेश्चंस को करते हैं, और उम्मीद है आप समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम है होती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। गुड बाय।